हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक स्टोरी को रीड करेंगे जिसका हेडिंग है द पिजन्स एंड द रैट। पिजन मतलब क्या होता है? कबूतर। और रैट मतलब चूहा। तो पिजन्स एंड द रैट, कबूतर और चूहे की कोई कहानी है। वंस, एक बार, अ ग्रुप ऑफ पिजन्स। ग्रुप ऑफ पिजन्स, पिजन मतलब होता है कबूतर, ग्रुप मतलब समूह। तो कबूतरों का समूह गॉट ट्रैप्ड, फंस गया। ट्रैप मतलब फंसना। गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गॉट। तो ग्रुप ऑफ पिजन्स गॉट ट्रैप्ड, ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इन अ हंटर्स नेट। हंटर, हंट मतलब होता है शिकार करना या ढूंढना। तो हंटर मतलब शिकार करने वाला, जिसको बोलते हैं शिकारी। हंटर्स नेट, नेट मतलब जाल। हंटर्स नेट मतलब शिकारी के जाल में। आफ्टर ईटिंग सम ग्रेन्स। आफ्टर के बाद, ईट मतलब होता है भोजन करना या खाना। और सम ग्रेन, सम मतलब कुछ या थोड़ा, और ग्रेन मतलब होता है अनाज। तो आफ्टर ईटिंग सम ग्रेन्स, कुछ अनाज को खाने के बाद। इस सेंटेंस को एक बार में पढ़ते हैं। वंस, एक बार, अ ग्रुप ऑफ पिजन्स, कबूतरों का एक समूह, गॉट ट्रैप्ड, फंस गया, इन अ हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में, आफ्टर ईटिंग सम ग्रेन्स, कुछ अनाज को खाने के बाद। दे स्ट्रगल्ड। दे स्ट्रगल्ड मतलब, दे का मतलब होता है वे, और दे किसके लिए आया है? पिजन्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे पिजन के साथ एस लग गया, प्लूरल है, इसके लिए दे आया है। अगर एस नहीं लगता तो ही आता, सिंगुलर नंबर। दे स्ट्रगल्ड एंड लॉस्ट होप। ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? दे, और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? स्ट्रगल्ड। अरे स्ट्रगल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, और लॉस्ट मतलब होता है खोना। होप मतलब आशा या उम्मीद। दे स्ट्रगल्ड मतलब उन सब ने संघर्ष किया, एंड लॉस्ट होप, और उम्मीद खो दिया। लेकिन द पिजन लीडर, पिजन लीडर मतलब कबूतरों का जो लीडर था, नेता, हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार था। क्या था? एक कोई आइडिया था। पिजन लीडर हैड एन आइडिया, कबूतरों के लीडर के पास एक विचार था, आइडिया था। ही इंस्ट्रक्टेड दैम। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना। ये भी कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। देखिए यहाँ पे ये गॉट ड्रॉप्ड, सब में सेकंड फॉर्म लगा है, स्ट्रगल्ड, यहाँ पे फिर इंस्ट्रक्टेड। जो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस मिलेगा आपको किसी भी स्टोरी में, वो पास्ट इंडिफिनिट में ही होता है। ही इंस्ट्रक्टेड दैम, उसने निर्देश दिया उन सब को। किसको? सारे कबूतरों को। किसने? जो पिजन का नेता था, उसने सबको निर्देश दिया। टू लिफ्ट द नेट। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। द नेट, जाल, जाल को उठाओ। एंड फ्लाई टू द हिल टॉप, और उड़ जाओ। टू द हिल टॉप, हिल मतलब होता है पहाड़ी, टॉप मतलब ऊंचाई। तो पहाड़ी की चोटी तक। वेयर, जहां, देयर रेड फ्रेंड, जहां रेड फ्रेंड, जहां चूहा दोस्त लिव्ड, रहता था। क्या बोल रहा है? ही इंस्ट्रक्टेड दैम, उसने निर्देश दिया उन सबको। टू लिफ्ट द नेट, जाल को उठाओ। एंड फ्लाई टू द हिल टॉप, और पहाड़ की चोटी तक उड़ जाओ। वेयर, जहां, देयर रेड फ्रेंड, जहां उसके एक दोस्त जिसका नाम है चूहा, लिव्ड, रहते थे। द रैट्स, चूहे, सीइंग देयर फ्रेंड्स इन ट्रबल। सीइंग देयर फ्रेंड्स इन ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, सी मतलब होता है देखना या मिलना, और देयर मतलब अपना या उनका, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो द रेट्स, चूहा, सीइंग देयर फ्रेंड्स इन ट्रबल, मुसीबत में अपने दोस्त को देखकर या मुसीबत में अपने दोस्त को देखते हुए, इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब क्या? तत्काल या तुरंत। कैम एंड च्यूड, तुरंत ही आया। एंड च्यूड थ्रू द नेट, और जाल को कुतर दिया या चबा दिया। च्यू मतलब चबाना या कुतरना। सेटिंग द पिजन्स फ्री, और कबूतरों को मुक्त कर दिया। सेटिंग द पिजन्स फ्री, कबूतरों को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। कैसे? जाल को कुतर के। द ग्रेटफुल पिजन्स थैंक्ड द
rats. क्या हुआ? जो कबूतर थे उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया and flew away और दूर उड़ गया. Realizing that true friendship knows no bound. Realizing that, realize होना मतलब एहसास होना. Realizing that, एहसास हुआ कि true friendship, सच्ची दोस्ती, knows, जानता है, no bounds, कोई सीमा नहीं. क्या बोलता है? Realizing that true friendship knows no bounds. एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती है. मोरल देखिए, मोरल यहाँ पे क्या दिया गया है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी मतलब एकता, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत या ताकत. तो एकता जो है वो ताकत होती है. ट्रू फ्रेंड्स, सच्ची दोस्ती, ऑलवेज हेल्प, हमेशा सहायता करता है, ईच अदर, एक दूसरे की, इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय में. नीड मतलब क्या? जरूरत. टाइम मतलब क्या? समय. इन टाइम्स ऑफ नीड मतलब जरूरत के समय में. तो क्या बोल रहा है इसका मोरल? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ताकत होती है. ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, सच्ची दोस्ती हमेशा एक दूसरे को सहायता करता है. इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय में या बुरे वक्त में. तो फ्रेंड्स ये था दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.